बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सीरीज़ ऑफ कैड कोर्सेज़ शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैड क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग। इसमें हम जो भी एक ड्रग डिज़ाइन एंड डिस्कवरी का जो कन्वेंशनल प्रोसेस है, जिसमें जो साइंटिस्ट होते हैं या केमिस्ट होते हैं वो जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें लैब्स में वो डिफरेंट जो लैब्स होती थी उसमें वो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स टेस्ट करते थे वन बाय वन। लेकिन दिस प्रोसेस वाज वेरी लेबोरियस एंड कॉस्टली। सो हम अब जो एक मॉडर्न टेक्निक है इसमें कैड जो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग, इसमें हम कंप्यूटर की मदद लेते हैं जो ड्रग डिज़ाइनिंग के प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। तो कैड में जो सबसे तो नहीं मैं कहूँगा कि जो बेसिक एक चीज़ है वो एक डॉकिंग है। डॉकिंग बेसिकली आगे मैं बताऊँगा कि डॉकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस जो पर्टिकुलर जो सीरीज़ ऑफ कोर्स में इसमें मैं डॉकिंग को कवर करूँगा। इसमें मैं बताऊँगा कि डॉकिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं और इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। ईच एंड एवरी स्टेप मैं ख़ुद परफॉर्म करके बताऊँगा आपको, ताकि आपको चीज़ों को ग्रैस्प करने में और अंडरस्टैंड करने में जो है ना वो प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं कि इस सीरीज़ में जो कि हमारी ट्यूटोरियल की सीरीज़ है इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। जो भी सॉफ्टवेयर है जो कि डॉकिंग के लिए यूज़ होते हैं या विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो फ्रीली अवेलेबल होंगे, इजीली डाउनलोडेबल एंड इंस्टॉलेबल होंगे। तो मैं आपको साथ साथ बताता भी रहूँगा कि कौन कौन आपने किस लिंक में जाना है, क्या किस टाइम पे कौन सा अपने पर्टिकुलर स्टेप करना है। तो सबसे पहले VMD है। VMD एक विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपने जो डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनको विजुअलाइज कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको जो आउटलाइन है इसमें मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जस्ट मैं एक बर्ड आई व्यू करेंगे हम इसका, ताकि हमारा जो टाइम जो है ना वो एफिशिएंटली यूज़ हो। तो आगे जब हम पर्टिकुलर ट्यूटोरियल पे होंगे तो फिर मैं आपको चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम डिटेल में बताता जाऊंगा। आगे काइमेरा है। काइमेरा भी एक विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। ये भी हम इंस्टॉल करेंगे। और ऑटोडॉक यूज़ होता है डॉकिंग के लिए। ये भी फ्रीली अवेलेबल है। ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे। दैन PDB में एक प्रोटीन डाटा बैंक एक डेटाबेस है जिसमें डिफरेंट जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, हम उन प्रोटीन को स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे। मैं बताऊंगा कि इन प्रोटीन का स्ट्रक्चर PDB कैसा होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें होती हैं, कैसे हम उसको रिट्रीव करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं और उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा आपको। सेकंड ट्यूटोरियल जो हमारा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद ट्यूटोरियल आएगा। आगे फिर क्योंकि हमने डॉकिंग परफॉर्म करनी है, उसके लिए हमने इनपुट फाइल्स जो है ना वो प्रिपेयर करनी होती हैं, ताकि हमारा जो डॉकिंग प्रोग्राम है वो उनको सही तरह रीड कर सके और हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स दे सके। उसके बाद हम होमोलॉजी मॉडलिंग कुछ पर्टिकुलर सिनेरियोज़ में होमोलॉजी मॉडलिंग करनी होती है। ये मैं जो ट्यूटोरियल 4 और 5 में बताऊंगा कि होमोलॉजी मॉडलिंग कब ज़रूरी होती है और हम कैसे कर सकते हैं इसको। उसके बाद हम स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट जो हम होमोलॉजी मॉडल के बाद हमारे पास एक मॉडल्ड प्रोटीन आती है, और इस जो हमने प्रोटीन को मॉडल किया होता है, किसी एक प्रोटीन को देख के उसको हम टेम्पलेट प्रोटीन बोलते हैं
मैं इस क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये हम ट्यूटोरियल 6 में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि मॉडल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, प्रोटीन का टेम्पलेट कौन सा होता है, उसको हम कंपेयर कैसे करते हैं। देन हम डॉकिंग करेंगे। जो हमारा एक्चुअल एम्फेसिस है इस कोर्स का, हमारे जो 3 ट्यूटोरियल्स हैं वो बेसिकली हमने डेडिकेट किए हैं डॉकिंग को। डॉकिंग में हम देखेंगे कि कौन कौन सी हमने कौन से पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, कौन कौन सी फाइल्स चाहिए होती हैं, इनपुट फाइल्स कौन सी होती हैं, बीच में जो प्रोसेसेस होते हैं वो कौन से हैं, वो सारे मैं प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा ताकि आप इजीली मुझे फॉलो कर सकें और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। देन हम जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, जो आउटपुट फाइल्स आई हैं, उनको हमने एनालाइज क्या करना है। ये हमारा लास्ट ट्यूटोरियल होगा, ट्यूटोरियल 10। टोटल इस सीरीज़ में 10 ट्यूटोरियल होंगे। इसमें मैं जो है ना आपको फ्रॉम स्क्रैच सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करने टू जो है ना हमारे पास डॉकिंग के रिजल्ट्स तक सारी चीज़ें 1 बाय 1 सिक्वेंशली चीज़ों को मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली कॉम्प्रिहेंडेबल हों चीज़ें आपके लिए। तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने जो भी जो मुझे फॉलो करना है आपने सीक्वेंशली फॉलो करना है। ये आउटलाइन का मकसद ये है कि चीज़ें सीक्वेंस वाइज मैं इनको करता जाऊं ताकि आपको जब आप मुझे सीक्वेंस वाइज सीक्वेंशली मुझे फॉलो करेंगे तब आपको ज़्यादा जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको इस ट्यूटोरियल का इसको जो मेरी एक एफर्ट है आपको समझाने की डॉकिंग के प्रोसेस को, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। तो अब हम आगे देखते हैं कि डॉकिंग है क्या। बेसिकली डॉकिंग बेसिकली एक मेथड है जिसमें वो हम जो दो कोई भी मॉलिक्यूल हैं उनकी आपस में जो इंटरेक्शन होती है, उस इंटरेक्शन में उनका एक पर्टिकुलर पोज होता है। उस पोज को हम स्कोर करते हैं। उस पोज को हम जो है ना वो एक कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इसकी जो मॉलिक्यूल नंबर 1 की मॉलिक्यूल नंबर 2 की आपस में जो बाइंड करने की एबिलिटी है वो कितनी है, जिसको हम स्कोरिंग फंक्शन कहते हैं। अब सपोज जो है ये आपके पास 2 सिनेरियो हैं। एक में आप देख सकते हैं, ये देखें आप इसमें देख सकते हैं एक आपके पास सपोज ये एक मॉलिक्यूल है आपका, कोई भी मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड कोई भी हो सकता है। अब भी फ़िलहाल के लिए मैं आपको जस्ट डॉकिंग का कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। ये एक आपका मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ये अब आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो ये देखें, ये आपस में इन्होंने इंटरेक्ट किया, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। अब दूसरे केस में देखें, दूसरे केस में भी एक रिसेप्टर है, एक मॉलिक्यूल है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। इसमें भी देखें ये दोनों बाइंड हो गए। अब आप जो है इस विजुअली मुझे बताएं कि किसकी बाइंडिंग अफिनिटी अच्छी है, किस केस में, इस केस में या इस केस में। ऑब्वियसली केस नंबर 1 में, क्योंकि ये अच्छे तरीके से इसके साथ बाइंड हो रहा है तो इसका स्कोरिंग फंक्शन भी अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो इस तरह हम उसकी अब इसकी दोनों कंपाउंड्स की हम एक ओरिएंटेशन, उनकी एक बाइंडिंग अफिनिटी कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये कितने अच्छे एक दूसरे के साथ बाउंड हैं। तो जब ये बाउंड होते हैं, जब कोई भी मॉलिक्यूल जो कि एक सेल के अंदर होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो उनके बाइंडिंग के नतीजे में एक सिग्नल जो है वो जनरेट होता है। वो सिग्नल जो है वो किसी प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा होता है, जो उसके सब्सिक्वेंट प्रोसेस होता है, वो किसी प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा होता है, किसी को एक्टिवेट कर रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस बायोलॉजिकल पाथवे में। तो आई होप कि ये आपको जो डॉकिंग का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होगा। तो जब हम डॉकिंग के लेक्चर में जाएंगे उसमें मज़ीद मैं आपको प्रोटीन और जो उसके साथ एक कंपाउंड होगा उसको डॉक करके बताऊंगा कि डॉकिंग बेसिकली होती क्या है। उसमें रियल लाइफ सिनेरियो आपको बताऊंगा। तो आई होप कि आपको उसमें ज़्यादा
उस लेक्चर में आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। फ़िलहाल के लिए आप इतना ही जान लें कि डॉकिंग बेसिकली एक कंपाउंड एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, वो एक दूसरे के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी हम मेजर करने के लिए हम उसके एक बाइंडिंग अफिनिटी की बेस पे करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट डॉकिंग। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें मैं बताऊंगा आपको कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, और हम जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोस हैं वो हम आउटलाइन के हिसाब से चलेंगे। आई होप कि ये जो मेरी एफर्ट है ये आपके लिए जो है वो यूज़फुल होगी, और आपको जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ आपको समझ आएंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ें बीच में समझ ना आ रही हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कोर्स, सो लेट्स मीट with the next video. Thank you very much.